नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? 2133वें लेख में 11वें महीने के 25वें दिन, महीने के चौथे सोमवार पर भोपाल सूरत यात्रा प्रवास से आप सभी स्नेहीजनों को जय श्री कृष्ण के साथ जय सोमनाथ। आपका दिमाग कैसे कार्य करता है? प्रॉब्लम ब्रेन या सॉल्यूशन ब्रेन? मनोवैज्ञानिक जगत में दो बड़े ही खूबसूरत टर्म्स हैं, प्रॉब्लम ब्रेन और सॉल्यूशन ब्रेन। आज लेख हमारे इस टर्म ब्रेन के ऊपर ही आधारित है। भोपाल से सूरत यात्रा प्रवास पर ट्रेन यात्री 12:15 के स्थान पर 3:33 अर्थात 3 घंटे से भी ज़्यादा लेट आने आई थी। आज भोपाल से अनेकों यात्री उस ट्रेन में सवार हुए। क्योंकि ट्रेन लेट थी, इसीलिए सभी यात्री अपनी बर्थ पर पुरानी चादरें हटाकर नई चादर पिलो कवर लेने अटेंडर के पास जाने लगे। मैंने एक यंग कपल से पूछा, आप लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं? अटेंडर यहाँ आकर ही देगा। तब 7-8 यात्री वाले एक समूह ने में से एक यंग बोला, अंकल ये पूरी वलसाड़ है, इसमें ऐसा ही होता है। क्योंकि मैं यात्रा अधिक करता था, इसलिए मुझे मालूम था ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे करी जाती है। मेरे शिकायत करने मात्र के 2 मिनट पश्चात ही वही अटेंडर मेरे पास चादर, पिलो कवर, ब्लैंकेट लेकर उपस्थित था। यंग कपल बोलने लगा, अंकल आपने ऐसा कैसे किया? तब मैंने 139 की उपयोगिता उन्हें विस्तार पूर्वक समझाई। दोस्तों, जानकारी के अभाव में हम सभी कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी परेशानी में ज़रूर आते हैं। आज के लेख लिखने की प्रेरणा भी इसी घटना के पश्चात विचार में आई। सामान्य रूप से दो प्रकार के मानसिकता वाले लोग होते हैं। कुछ लोग समस्या को रोना रोते रहते हैं, कुछ ठीक इसके विपरीत समस्या का हल तत्काल ढूंढने लगते हैं। अब हमें विचार करना है कि हम शिकायत करने दे रहते हैं या फिर कोई शिकायत नहीं करते। किसी से शिकायत नहीं करने वाले जानते हैं कि ज़िंदगी में हर समस्या का समाधान उन्हीं के हाथ में है। क्योंकि इंसान का ब्रेन एक पावरफुल टूल है, इसकी सहायता से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। कुछ लोग समस्या के सामने जल्दी हार जाते हैं या फिर बहाने ढूंढने लगते हैं। ऐसे लोग प्रॉब्लम ब्रेन के अंतर्गत आते हैं। प्रॉब्लम ब्रेन वाले समस्या पर ध्यान केंद्रित करने के नहीं करते, ना ही समाधान पर। प्रॉब्लम ब्रेन के लक्षण। प्रॉब्लम ब्रेन समस्या के बारे में बात करते रहते हैं, बहानेबाजी में माहिर होते हैं, नियति के भरोसे बैठे रहते हैं, तर्क से नहीं सोचते, समस्या आने पर मात्र परेशान होने लगते हैं, दूसरों के सर पर दोष मढ़ते हैं, समस्या से गिरने पर असहाय महसूस करते हैं। सॉल्यूशन ब्रेन वह है जो समस्या पर नहीं बल्कि उसके समाधान पर फोकस करता है, जो हर संभावित समस्या के लिए पहले से ही तैयार रहता है। ऐसे लोगों के पास हर समस्या का हल ढूंढने का उचित मार्गदर्शन के साथ साथ उनके पास समाधान भी होता है। सॉल्यूशन ब्रेन के लक्षण। सॉल्यूशन ब्रेन पूरे ध्यान इस बात पर होता है कि इस प्रॉब्लम का हल कैसे किया जाए। बहाने के शरण में नहीं ढूंढते, वह हर हाल में समाधान ढूंढते हैं। ब्रेन कर्म को सर्वोपरि मानते हैं, तार्किक ढंग से सोचते हैं और संभावित समस्या के लिए पहले से अलर्ट रहते हैं, स्वयं जिम्मेदारी लेते हैं। अर्थात सॉल्यूशन ब्रेन हमेशा अपने आप को संबल और सक्षम महसूस करता है। सोमवार की शुभकामना के साथ कहना है कि विषय 1, मान लीजिए एक व्यक्ति कहीं जा रहा है, उसकी गाड़ी पंचर हो गई। इस स्थिति में प्रॉब्लम ब्रेन में और सॉल्यूशन ब्रेन में क्या प्रतिक्रिया होगी? इसका उदाहरण, प्रॉब्लम ब्रेन बैठकर सोचेगा कि अब क्या करें, वहीं इधर उधर दुकान देखेगा जिससे उसका मात्र समय खराब होगा। सॉल्यूशन ब्रेन यह मानकर चलेगा कि गाड़ी कभी भी कहीं भी पंचर हो सकती है, उसके लिए स्टेपनी पंचर ठीक करने के टूल किट अपनी गाड़ी में लेकर चलेगा। विषय 2, मान लीजिए टीचर ने किसी बच्चे को होमवर्क दिया है, शाम को बच्चे घर में मेहमान आ जाते हैं। इस स्थिति में प्रॉब्लम ब्रेन बहानेबाजी करेंगे, शाम को घर में मेहमान आ गए थे इसलिए होमवर्क नहीं हुआ। सॉल्यूशन ब्रेन वाले बच्चे होमवर्क तो करना ही है, वह यह मानकर एक कमरे में अपने आप को बंद कर अपना होमवर्क पूरा कर लेंगे, या फिर प्रातःकालीन जल्दी उठकर होमवर्क पूरा करके ही इस स्कूल में जाएंगे। प्रॉब्लम ब्रेन और सॉल्यूशन ब्रेन के अंतर को समझना हमारे लिए इसीलिए भी अति आवश्यक है कि हमारी मेंटल और इमोशनली हेल्थ पर इसका सीधा असर पड़ता है। अगर हमारी सोच सॉल्यूशन ब्रेन होगी तो जीवन सरल, सफल व आसान होगा। आप सभी सफल जीवन जीने वाले स्नेही मित्रों को नमन।
वंदन, अभिनंदन एवं जय सोमनाथ के उपरांत नमस्कार।